नमस्कार साथियों, उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि इसके पहले हम लोगों ने 3 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा चौथा चैप्टर शुरू होगा, सर्वनाम। ठीक है, तो हमारा चौथा चैप्टर क्या होगा? सर्वनाम से होगा। किससे? सर्वनाम से होगा। और जो भी सर्वनाम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आए हुए हैं उनको अब हम अच्छे तरीके से देखेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से एग्जाम में हमारे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। तो थोड़ा इसको हम जूम कर लेते हैं जिससे हमें अच्छा दिखे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन हो जाएगा वो किससे रिलेटेड होगा? परिभाषा एवं भेद से। सर्वनाम की परिभाषा एवं भेद से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या होगा? निम्नलिखित में एक सर्वनाम नहीं है। निम्न में से कौन सा सर्वनाम नहीं है, ये हमसे पूछा है। तो ऑप्शन ए हमारा है वह, ऑप्शन बी हमारा है उसने, ऑप्शन सी हमारा है तुम्हें, ऑप्शन डी हमारा है मेघ। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है। मेघ जो हमारा है वो सर्वनाम नहीं है। ठीक है, अब इसके आगे इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या है? दिए गए विकल्पों में मेघ सर्वनाम नहीं है। सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है। क्या? पूर्वापर संबंध से मतलब जैसे जो संज्ञा के स्थान पे आ जाए। जैसे मैंने कहा कि जो संज्ञा के स्थान पर आ जाए उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं हो गया, तुम हो गया, वह हो गया, यह हो गया और इत्यादि। ठीक है, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? 11 सर्वनाम। कितने सर्वनाम होते हैं? 11 सर्वनाम होते हैं। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? 11 सर्वनाम होते हैं। और वो कौन कौन से हैं उसको भी देख लेते हैं। तो पहला मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन और क्या। ठीक है, ये जो हमारे इतने हैं ये हमारे 11 सर्वनाम है। ठीक है, तो एग्जाम में कभी कभी इनमें से कोई भी देकर पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा सर्वनाम है, या फिर ऐसे भी कह देगा कि इनमें से कौन सा नहीं है। जैसे जिस प्रकार पहला क्वेश्चन हमारा था उसी प्रकार से भी पूछ लिया जाएगा। तो ये वह, तुम या उसने ना देकर इसमें से 11 में से कोई भी दे देगा और पूछ लेगा इनमें से कौन सा हमारा सर्वनाम है। ठीक है, तो हम अच्छे से समझ गए होंगे कि हमारे 11 सर्वनाम कौन कौन से हैं। तो चलिए हम इसके आगे देख लेते हैं। इसके आगे हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्न में से सर्वनाम का भेद एक भेद नहीं है। सर्वनाम का एक भेद नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा है प्रश्नवाचक, ऑप्शन बी हमारा है भाववाचक, ऑप्शन सी हमारा है पुरुषवाचक, ऑप्शन डी हमारा है निश्चयवाचक। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा सर्वनाम का भेद नहीं है। भाववाचक जो हमारा है किसका भेद है? अभी मैंने कल आपको बताया था कि भाववाचक जो हमारा वो संज्ञा का भेद होता है। ठीक है, तो ये हमारा सर्वनाम का भेद नहीं होता है। ठीक है, अब इसके आगे इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या है? दिए गए विकल्पों में भाववाचक सर्वनाम का भेद नहीं है बल्कि यह संज्ञा का भेद है। अन्य विकल्प प्रश्नवाचक, पुरुषवाचक और निश्चयवाचक सर्वनाम के भेद हैं। ठीक है, अब इसके आगे तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति उचित सर्वनाम से कीजिए। रिक्त स्थान की पूर्ति उचित सर्वनाम से कीजिए। तो हमारा जो वाक्य है वो क्या है, पहले उसको देखते हैं। राम है, उसके बाद खाली स्थान नानी के घर गया है। राम खाली स्थान नानी के घर गया। तो यहाँ कौन सा उचित सर्वनाम का प्रयोग किया जाएगा जिससे ये सेंटेंस पूरा हो जाए? तो हमारा जो पहला ऑप्शन है अपनी, दूसरा ऑप्शन है आपके, तीसरा ऑप्शन है अपना और चौथा ऑप्शन है अपनों। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है अपनी। राम अपनी नानी के घर गया है। तो यहाँ इस वाक्य में क्या हो जाएगा? अपनी। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा? अपनी। राम कहाँ गया है? अपनी नानी के घर गया है। अब ये हमारा जो सेंटेंस है वो पूरा हो जाता है। ठीक है, अब इसके आगे हम देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? 4 नंबर हमारा क्वेश्चन, मुझे बारिश में भीगना पसंद नहीं है। मुझे बारिश में भीगना पसंद नहीं है किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो ऑप्शन ए हमारा है उत्तम पुरुष, ऑप्शन बी हमारा है प्रथम पुरुष, ऑप्शन सी हमारा है उत्तम और प्रथम पुरुष दोनों, ऑप्शन डी हमारा है अन्य पुरुष। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है। मुझे बारिश में भीगना पसंद नहीं है, इसमें उत्तम पुरुष और प्रथम पुरुष दोनों का प्रयोग हुआ है। ठीक है,
अब इसके आगे इसका उदाहरण देख लेते, सॉरी इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या है? मुझे बारिश में भीगना पसंद नहीं है। उत्तम और प्रथम दो पुरुष दोनों सर्वनाम का उदाहरण है। ठीक है, तो सर्वनाम क्या है उसको देखते हैं। सर्वनाम वह शब्द होता है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। सर्वनाम क्या होता है? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है वह क्या होता है? सर्वनाम होता है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं उसको देखते हैं। तो पहला जो हमारा है वो पुरुषवाचक, दूसरा निजवाचक, तीसरा प्रश्नवाचक, चौथा निश्चयवाचक, पांचवा जो हमारा अनिश्चयवाचक और छठा जो हमारा संबंधवाचक। ठीक है, तो हमारे सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद। कौन कौन से? फिर से हम देख लेते हैं। पहला हमारा पुरुषवाचक, दूसरा निजवाचक, तीसरा है प्रश्नवाचक, चौथा है निश्चयवाचक और पांचवा अनिश्चयवाचक और छठा है संबंधवाचक। तो ये हमारे रहे सर्वनाम के 6 भेद। ठीक है, अब इसके आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके आगे हमारा जो क्वेश्चन है 5 नंबर का क्वेश्चन, उसको हम देखते हैं। सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है? ठीक है, आपको बताना है इसमें से सर्वनाम का भेद कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए हमारा है गुणवाचक, ऑप्शन बी हमारा है प्रश्नवाचक, ऑप्शन सी हमारा है संबंधवाचक, ऑप्शन डी हमारा है निजवाचक। इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा है गुणवाचक। गुणवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है, क्योंकि अभी इसके पहले हमने पढ़ा है सर्वनाम के कौन कौन से भेद होते हैं, वो 6 भेद। ठीक है, तो इसके आगे चलिए देख लेते हैं इसकी व्याख्या। गुणवाचक सर्वनाम का भेद नहीं बल्कि विशेषण का भेद है। किसका भेद है? गुणवाचक, विशेषण का भेद है। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पुरुषवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक और निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक और संबंधवाचक। ठीक है, तो इसके आगे चलिए देखते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी का उल्लेख इनमें से किस विद्वान ने किया है? संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी का उल्लेख इनमें से किस विद्वान ने किया है? तो ऑप्शन ए हमारा हो जाता है भोलानाथ तिवारी, ऑप्शन बी हमारा हो जाता है हरदेव बहारी, ऑप्शन सी हमारा हो जाता है डॉक्टर दीम सिस्त, ऑप्शन डी हमारा हो जाता है जॉर्ज ग्रियर्सन। तो इसमें जो ऑप्शन सही हमारा हो जाता है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है डॉक्टर दीम सिस्त। ठीक है, अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या है? संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी का उल्लेख डॉक्टर दीम सिस्त ने किया है। ऐसे शब्द जो संयुक्त होकर सर्वनाम के रूप में कार्य करते हैं उन्हें संयुक्त सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, संयुक्त सर्वनाम किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो संयुक्त सर्वनाम के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? संयुक्त सर्वनाम। ठीक है, जैसे क्या? जैसे में जो कोई, सब कोई, कुछ एक, कोई ना, कोई इत्यादि संयुक्त सर्वनाम स्वतंत्र रूप से संज्ञा अथवा मूल सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होते हैं। जैसे आपने देखा एक ये हो गया, एक ये, दो सर्वनाम हो गए, ये दोनों मिलकर प्रयुक्त हुए हैं, तो ये हमारा संयुक्त सर्वनाम हो जाता है। तो इसके आगे चलिए हम देखते हैं हमारा 7 नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्न में से सर्वनाम शब्द कौन सा है? निम्न में से सर्वनाम शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए हमारा है रोक, ऑप्शन बी हमारा है कौन, ऑप्शन सी हमारा है नींव, ऑप्शन डी हमारा है सफाई। तो इसमें से जो ऑप्शन हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। कौन जो है वो सर्वनाम शब्द है। ठीक है, अब इसके आगे चलिए हम देखते हैं हमारा 8 नंबर क्वेश्चन क्या है। इनमें से सर्वनाम की उपयुक्त परिभाषा कौन सी है? इसके पहले मैंने आप लोगों को कई बार बताया है, तो चलिए देख लेते हैं इसका ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शन ए हमारा है क्रिया के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, ऑप्शन बी हमारा है विशेषण के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, ऑप्शन सी हमारा है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, ऑप्शन डी हमारा है क्रिया विशेषण के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है।
सर्वनाम क्या होता है? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द जो होता है वो सर्वनाम होता है। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं इसकी व्याख्या। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। तो पहला हमारा है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निजवाचक सर्वनाम, तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा हमारा है संबंधवाचक सर्वनाम और छठा हमारा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो ये हमारे जो हैं ये हमारे 6 भेद हो जाते हैं सर्वनाम के। ठीक है, हिंदी व्याकरण में कुल कितने सर्वनाम की चर्चा की गई है? 11 प्रकार के। हिंदी व्याकरण में कुल कितने सर्वनाम हैं? 11 प्रकार के सर्वनाम हैं। कौन कौन से हैं वो उसको देख लेते हैं हम। तो हमारा मैं है, तुम है, आप है, यह है, वह है, जो है, सो है, कोई है, कुछ है, कौन है, क्या है। ये जो हमारे हैं ये हमारे 11 सर्वनाम हैं। ठीक है, इसे हमें ध्यान में रखना है। अब इसके आगे हम देख लेते हैं हमारा 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? ऑप्शन ए हमारा है 12, ऑप्शन बी हमारा है 10, ऑप्शन सी हमारा है 11, ऑप्शन डी हमारा है 9। तो अभी मैंने इसके पहले आपको बताया है, तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? 11 सर्वनाम है। ठीक है, तो इसकी व्याख्या नहीं करते हैं। अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने बताया कि 11 सर्वनाम कौन कौन से हैं, तो इसकी व्याख्या नहीं करते हैं क्योंकि व्याख्या में वही लिखा गया है जो इसके पहले मैंने व्याख्या में बताया है। तो इसके आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके आगे का क्वेश्चन क्या है हमारा 10 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए हमारा आज बरसात होगी, ऑप्शन बी हमारा है मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, ऑप्शन सी हमारा है घर का काम कर लो, ऑप्शन डी हमारा है सीमा और रीमा बहनें हैं। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। इस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है और इसमें सर्वनाम कौन सा है? मैं जो है ये सर्वनाम है। ठीक है, अब इसके आगे चलिए देख लेते हैं हमारा 11 नंबर क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये कई एग्जामों में पूछा गया है। ठीक है, ये हमारा कई एग्जाम में पूछा गया, तो इसे हमें ध्यान में रखना है। सर्वनाम में कुल कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं ये हमसे पूछा है। तो इसमें जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ए हमारा है 5, ऑप्शन बी हमारा 6, ऑप्शन सी हमारा 7, ऑप्शन डी हमारा है 8। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। ठीक है, सर्वनाम क्या होते हैं? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वह क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं और कौन कौन से होते हैं ये मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया है। तो इसके आगे का क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है उसको देख लेते हैं हम। जो शब्द पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है उसको क्या कहते हैं? जो शब्द पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है वह क्या कहलाता है? ये हमसे पूछा है। तो ऑप्शन ए हमारा है सर्वनाम, ऑप्शन बी हमारा विशेषण, ऑप्शन सी हमारा है क्रिया और ऑप्शन डी हमारा है क्रिया विशेषण। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। वो क्या कहलाता है? सर्वनाम कहलाता है। जो शब्द पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है वह सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं। इसके आगे का क्वेश्चन इसकी व्याख्या कर लेते हैं। जो शब्द पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए वह क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। क्या? जिस शब्द से
किसी काम का करना या होना समझा जाए वह क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। ठीक है, क्रिया विशेषण ऐसे शब्द हैं जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। क्रिया विशेषण ऐसे शब्द हैं जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा विशेषण विकारी शब्द हैं, जबकि क्रिया विशेषण एक अविकारी शब्द है। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ लेगा कि संज्ञा और सर्वनाम किस प्रकार के शब्द हैं, तो ऑप्शन में दे देगा विकारी, अविकारी, क्रिया, अव्यय, 4 ऑप्शन करके दे देगा और पूछ लेगा कि यह कौन सा शब्द है। तो संज्ञा और सर्वनाम, क्रिया और विशेषण ये हमारे क्या होते हैं? विकारी शब्द होते हैं, जबकि क्रिया और विशेषण क्या होते हैं? अविकारी होते हैं। ठीक है, इसके आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके आगे का क्वेश्चन क्या है हमारा? अब हम करेंगे सर्वनाम के भेद से रिलेटेड, जो भी क्वेश्चन है उससे रिलेटेड हम करेंगे। तो हमारा पहला भेद, सर्वनाम का जो पहला भेद हो जाता है वो पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाता है। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है एग्जाम में, जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनको अब हम करेंगे। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम से रिलेटेड। तो 13 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? जिन सर्वनामों का प्रयोग कहने सुनने वाले के स्थान पर किया जाता है उन्हें किस सर्वनाम से जाना जाता है? क्या? जिन सर्वनामों का प्रयोग कहने सुनने वाले के स्थान पर किया जाता है वो क्या कहलाता है? ये हमसे पूछा है। तो ऑप्शन ए हमारा है संबंधवाचक, ऑप्शन बी हमारा है अनिश्चयवाचक, ऑप्शन सी हमारा है निश्चयवाचक, ऑप्शन डी हमारा है पुरुषवाचक, ऑप्शन ई भी है इसमें। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है। वो क्या कहलाता है? पुरुषवाचक। जिन सर्वनामों का प्रयोग कहने सुनने वाले के स्थान पर किया जाता है वो क्या कहलाता है? पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं इसकी व्याख्या। जिन सर्वनामों का प्रयोग कहने सुनने वाले के स्थान पर किया जाता है, एक क्रिया लिखा है लेकिन यहाँ किया रहेगा, किया जाता है, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं उसको देखते हैं। ऑप्शन ए हमारा है ऑप्शन ए हमारा है उत्तम पुरुष, और दूसरा है मध्यम पुरुष, और तीसरा है अन्य पुरुष। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में कौन कौन आते हैं? मैं और हम। मध्यम पुरुष में तू और तुम, और अन्य पुरुष में यह, वह, ए, वे। ठीक है, तो ये हमारे तीनों जो है ये पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद हो जाते हैं। अब इसके आगे देख लेते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। तू, तुम, तेरा आदि हिंदी में कौन से पुरुषवाचक सर्वनाम है? ऑप्शन ए हमारा है उत्तम पुरुष, ऑप्शन बी हमारा है अन्य पुरुष, ऑप्शन सी हमारा है मध्यम पुरुष, ऑप्शन डी हमारा है सर्वोत्तम पुरुष। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है मध्यम पुरुषवाचक। तू, तुम, तेरा ये हिंदी में पुरुषवाचक सर्वनाम के मध्यम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब इसके आगे 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति उचित सर्वनाम से कीजिए। खाली स्थान, अपनी माता जी के साथ शहर में रहती है। तो ये जो खाली स्थान है यहाँ किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाएगा जिससे यह वाक्य पूरा हो जाए? तो ऑप्शन ए हमारा है वह, ऑप्शन बी हमारा है तुम, ऑप्शन सी हमारा है वे, ऑप्शन डी हमारा है आप। तो इसमें से ऑप्शन जो सही हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। वह यहाँ जो होगा वो वह। अब इस सेंटेंस को पूरा पढ़ते हैं। वह अपनी माता जी के साथ शहर में रहती है। अब ये वाक्य जो हमारा सही तरीके से सही हो जाता है। ठीक है, अब इसके आगे 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए वाक्य में सर्वनाम को पहचानिए। इस वाक्य में सर्वनाम कौन सा है ये हमें पहचानना है। तो वाक्य क्या है हमारा? मैं लिखना पसंद करती हूँ।
तो ऑप्शन ए हमारा है मैं, ऑप्शन बी हमारा लिखना, ऑप्शन सी हमारा है हूँ, ऑप्शन डी हमारा है पसंद। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। मैं जो है वो एक प्रकार का सर्वनाम है, ठीक है। और ये मैं जो है हमारा वो सर्वनाम है और ये पुरुषवाचक के अंतर्गत आता है, और पुरुषवाचक के अंतर्गत के तीनों भेदों में से ये उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता है, ठीक है। मैं जो है वो पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद के उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता है मैं, ठीक है। अब इसके आगे देख लेते हैं 17 नंबर क्वेश्चन हमारा। निम्न वाक्य में से पुरुषवाचक सर्वनाम चुनिए। वाक्य में से हमें पुरुषवाचक सर्वनाम को चुनना है। तो वाक्य हमारा क्या है, आप जहां भी रहती हैं खुशियों का माहौल रहता है। क्या, आप जहां भी रहती हैं खुशियों का माहौल रहता है, माहौल रहता है। तो ऑप्शन ए हमारा है रहती, ऑप्शन बी हमारा है माहौल, ऑप्शन सी हमारा है आप, ऑप्शन डी हमारा है खुशियों। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन सी, आप हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है, ठीक है। आप जो हमारा है वो पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। अब इसके आगे देख लेते हैं हमारा 18 नंबर क्वेश्चन। निम्न वाक्य में से पुरुषवाचक सर्वनाम चुनिए। आप लोग सब घर जा सकते हैं। वाक्य हमारा क्या है, आप लोग अब घर जा सकते हैं। तो इसमें से हमें पुरुषवाचक सर्वनाम को चुनना है। तो इसमें से ऑप्शन ए हमारा हो जाता है घर, ऑप्शन बी हमारा हो जाता है अब, ऑप्शन सी हमारा हो जाता है आप लोग, ऑप्शन डी हमारा हो जाता है सकते हैं। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है। आप लोग हमारा एक पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब इसके आगे देख लेते हैं 19 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, उचित सर्वनाम से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ जो है सर्वनाम को रखकर इस वाक्य को हमें पूरा करना है। तो ऑप्शन ए हमारा है कौन, ऑप्शन बी हमारा है वह, ऑप्शन सी हमारा है मैं, ऑप्शन डी हमारा है आप। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है। यहाँ क्या रहेगा, यहाँ हमारा आप रहेगा। क्या, आप, अरे आप कब आए। अब ये वाक्य हमारा सही तरीके से पूर्ण हो जाता है, ठीक है। अरे आप कब आए। अब इसके आगे देख लेते हैं हमारा 20 नंबर क्वेश्चन क्या है। 20 नंबर क्वेश्चन, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित सर्वनाम से कीजिए। तो पहले क्या है, खाली स्थान, ने कल स्कूल आने में देरी कर दी थी। ने कल स्कूल आने में देरी कर दी थी। इसमें से जो पहला ऑप्शन हो जाएगा वे, दूसरा ऑप्शन वह, तीसरा ऑप्शन तुम, और चौथा ऑप्शन है उसको। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है। तुमने कल स्कूल आने में देर कर दी थी। यहाँ क्या हो जाएगा तुम, ठीक है। तुमने कल स्कूल आने में देर कर दी थी। अब ये वाक्य पूर्ण हो जाता है सही तरीके से। अब इसके आगे देख लेते हैं हमारा 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, हम ताजमहल देखने जाएंगे। इस वाक्य में हम सर्वनाम का कौन सा प्रकार है। हम ताजमहल देखने जाएंगे, हम जो है वो किस प्रकार का सर्वनाम है। ऑप्शन ए हमारा है निजवाचक, ऑप्शन बी हमारा है निश्चयवाचक, ऑप्शन सी हमारा संबंधवाचक, ऑप्शन डी हमारा है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है। हम जो है वो पुरुषवाचक के अंतर्गत आता है, ठीक है। और इसके आगे हम देख लेते हैं हमारा 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, उसका भाई खेलता है। वाक्य में निम्न, सॉरी, उसका भाई खेलता है वाक्य में सर्वनाम कौन सा है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है संबंधवाचक, ऑप्शन बी हमारा पुरुषवाचक, ऑप्शन सी हमारा है निजवाचक,
ऑप्शन डी हमारा है निश्चयवाचक। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। उसका जो है ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, इस वाक्य में उसका क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है उसको देख लेते हैं हम। वह एक अच्छा छात्र है, वाक्य में संकेतवाचक सर्वनाम है। वाक्य में संकेतवाचक सर्वनाम है, वह एक अच्छा छात्र है। इस वाक्य में संकेतवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो ऑप्शन ए हमारा है वह, ऑप्शन बी हमारा है एक, ऑप्शन सी हमारा है अच्छा, ऑप्शन डी हमारा है छात्र। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है वो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। वह जो हमारा है वो संकेतवाचक सर्वनाम है। ठीक है, अब इसके आगे इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वह एक अच्छा छात्र है, वाक्य में वह संकेतवाचक सर्वनाम है। संकेतवाचक सर्वनाम क्या होता है वो देखते हैं, किसे कहते हैं वो देखते हैं हम। संकेतवाचक सर्वनाम को निश्चयवाचक सर्वनाम के नाम से भी जाना जाता है। अब एग्जाम में कभी कभी संकेतवाचक ना देकर सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम दे सकता है, तो जो संकेतवाचक है वही निश्चयवाचक है, तो दोनों का एक ही, दोनों नाम एक ही का है, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। जो संकेतवाचक है वही निश्चयवाचक है, जो निश्चयवाचक है वही संकेतवाचक है। ठीक है, अब संकेतवाचक या निश्चयवाचक कहते किसे हैं उसे जान लेते हैं। जो सर्वनाम निकट या दूरी की किसी वस्तु की ओर संकेत करे वो क्या कहलाता है? निश्चयवाचक सर्वनाम या संकेतवाचक सर्वनाम। ठीक है, जो सर्वनाम निकट या दूर की किसी वस्तु की ओर संकेत करे वह क्या कहलाता है? निश्चयवाचक सर्वनाम या संकेतवाचक सर्वनाम। जैसे यह मेरा घर है, ये मेरा किताब है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं कि ये मेरा किताब है। ठीक है, अब इसके आगे चलिए देखते हैं हमारा 24 नंबर क्वेश्चन क्या है। हमारा जो 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अन्य पुरुष का उदाहरण है? अन्य पुरुष का उदाहरण है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा है उसने, ऑप्शन बी हमारा है तुमने, ऑप्शन सी हमारा है हम, ऑप्शन डी हमारा है मैंने। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है। हम जो है वो हमारा अन्य पुरुष का है। ठीक है, सॉरी 24 नंबर का ए होगा, 24 नंबर का ए आंसर होगा, मिस्टेक हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अन्य पुरुष का होगा उदाहरण? तो उसने जो है वो हमारा वो अन्य पुरुष का हो जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्रश्नगत विकल्पों में उसने अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। प्रश्न में जो दिया है उसने वह किस सर्वनाम का है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। ठीक है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। तो उत्तम पुरुष क्या होता है उसे देखते हैं। बात को कहने वाला वक्ता या लेखक जो होता है वो उत्तम पुरुष से होता है, जैसे मैं, हम, मैंने आदि। ठीक है, और मध्यम पुरुष क्या होता है? जिससे बात कही जाए वो क्या होता है? श्रोता या जैसे पाठक। ठीक है, तो जैसे क्या होता है? तुमने, पाप, तुम आदि। ठीक है, तीसरा हमारा क्या? अन्य पुरुष, जिसके संबंध में बात कही जाए, जैसे वह, उसने, यह, ए आदि। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं हमारा 25 नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। ऑप्शन ए हमारा है उनको, ऑप्शन बी हमारा है हम, ऑप्शन सी हमारा है उन्हें, ऑप्शन डी हमारा है आपको। इसमें जो ऑप्शन सही जाता है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है।
हम जो है वो पुरुषवाचक सर्वनाम का सबसे अच्छा विकल्प है इस क्वेश्चन के अनुसार। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं हमारा 26 नंबर क्वेश्चन क्या है। इनमें से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है। इनमें से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए हमारा है हम, ऑप्शन बी हमारा है तू, ऑप्शन सी हमारा है कोई, ऑप्शन डी हमारा है मैं। तो इसमें से ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है, कोई जो हमारा है वो पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है। ठीक है, कोई जो हमारा है वो सार्वनामिक दृष्टि से पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है। कोई जो हमारा है वो अनिश्चय सर्वनाम के का प्रसर्ग है, ये अनिश्चय सर्वनाम के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं हमारा 27 नंबर क्वेश्चन क्या है। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन ए हमारा है 3, ऑप्शन बी हमारा है 2, ऑप्शन सी हमारा है 4, ऑप्शन डी हमारा है 7। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। कौन कौन से पुरुषवाचक सर्वनाम तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, कौन कौन से होते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो और सर्वनाम होते क्या हैं। जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। और वे सर्वनाम जो पुरुषों के नाम के बदले आते हैं वो क्या कहलाते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा अन्य किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं। जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है वह क्या कहलाता है, ये हमसे पूछा है। इसमें ऑप्शन ए हो जाता है संबंधवाचक, ऑप्शन बी हो जाता है पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी हो जाता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी हमारा हो जाता है निजवाचक सर्वनाम। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है वो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। वो क्या कहलाता है, पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं। इसके आगे जो हमारा 29 नंबर क्वेश्चन है वो क्या है। वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। वाक्य सर्वनाम का कौन सा प्रकार है। ऑप्शन ए हमारा है संबंधवाचक, ऑप्शन बी हमारा है निजवाचक, ऑप्शन सी हमारा है ऑप्शन बी हमारा है निश्चयवाचक और ऑप्शन सी हमारा जो है वो निजवाचक, ऑप्शन डी हमारा है पुरुषवाचक। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है। वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, इसमें कौन सा सर्वनाम हो जाता है, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, वे जो हमारा है वो क्या हो जाता है, ये किसी और के बारे में बात करता है तो ये इसीलिए ये हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। ठीक है, वे क्या हो जाता है, किसी और के बारे में बात करता है। अब इसके आगे देख लेते हैं हम। अब हम जो करेंगे वो उत्तम पुरुषवाचक से रिलेटेड क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, अब हम चलिए शुरू करते हैं अपना 30 नंबर क्वेश्चन। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। मुझे जो है वो किस प्रकार का सर्वनाम, मुझे जो है वो किस प्रकार का सर्वनाम है। ठीक है, तो जो इसमें ऑप्शन है वो है उत्तम पुरुष, ऑप्शन बी हमारा है मध्यम पुरुष, ऑप्शन सी हमारा है अन्य पुरुष, ऑप्शन डी हमारा है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है उत्तम पुरुष। मुझे जो है वो उत्तम पुरुष का है। ठीक है,
अब इसके आगे इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बोलने वाले वक्ता को, बोलने वाले वक्ता को क्या कहा जाता है? उत्तम पुरुष कहा जाता है। ठीक है, बोलने वाले वक्ता को क्या कहा जाता है? उत्तम पुरुष कहा जाता है। जैसे मैं, हम, परंतु, सॉरी फिर से मैं करती हूँ इसकी व्याख्या। बोलने वाले वक्ता को उत्तम पुरुष कहा जाता है। किसे? बोलने वाले वक्ता को उत्तम पुरुष कहा जाता है। जैसे मैं, हम, परंतु सर्वनामों में कारकों की विभक्तियां लगाने से इसके रूप में भी आकृति आ जाती है। परंतु सर्वनाम में कारकों की विभक्तियां लगाने से इसके रूप में विकृति आ जाती है। जैसे मैं, मुझे, मेरा, मुझसे, मुझको आदि। अतः मुझे जो है उत्तम पुरुष सर्वनाम है। ठीक है, इसके आगे देख लेते हैं 31 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा। 31 नंबर क्वेश्चन क्या है? हम के विषय में कौन सा कथन गलत है? हम के विषय में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए हमारा है उत्तम पुरुष सर्वनाम। ऑप्शन ए हमारा क्या है? उत्तम पुरुष सर्वनाम। ऑप्शन बी हमारा है एक वचन सूचक मध्यम पुरुष सर्वनाम। ऑप्शन सी हमारा है बहुवचन सूचक सर्वनाम। ऑप्शन डी हमारा है उत्तम पुरुष बहुवचन सूचक सर्वनाम। इसमें से जो ऑप्शन हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। हम जो है एक वचन सूचक मध्यम पुरुष सर्वनाम नहीं है। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं इसकी व्याख्या। हम के विषय में एक वचन सूचक मध्यम पुरुष सर्वनाम कथन जो है वो गलत है। हम जो है पुरुषवाचक सर्वनाम है, इसके अंतर्गत उत्तम पुरुष बहुवचन सूचक सर्वनाम आता है। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं 32 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़ों को पहचानिए। पहला है मैं और हम, दूसरा है तू तुम, तीसरा है वह वे, और चौथा है इससे और इन्होंने। चौथा क्या है हमारा? इससे और इन्होंने। तो इसमें से ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। मैं और हम जो है ये जोड़ा सही हो जाता है, ये हमारा उत्तम पुरुष से आता है। अब इसके आगे देख लेते हैं हम मध्यम पुरुष वाचक से रिलेटेड अब हम क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो हमारा 33 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। मध्यम पुरुष वाचक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे इसको अब हम देखेंगे। तो हमारा 33 नंबर क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में सर्वनाम को पहचानिए। तो वाक्य हमारा क्या है? राम तुम्हें बुला रहा है। राम तुम्हें बुला रहा है। तो इसमें से ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन ए हमारा है, ऑप्शन बी हमारा है बुला, ऑप्शन सी हमारा है राम, ऑप्शन डी हमारा है तुम्हें। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। तुम्हें जो है वो इस वाक्य के अंतर्गत सर्वनाम है। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं इसकी व्याख्या। दिए गए वाक्य में राम तुम्हें बुला रहा है में तुम्हें सर्वनाम है। ठीक है, अब सर्वनाम क्या होता है? जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम के स्थान पर करते हैं वह क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है वो क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। या फिर हम इस तरीके से भी कह सकते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम पर हम वहाँ सर्वनाम का प्रयोग कर देते हैं तो वो हमारे सर्वनाम कहलाते हैं। इसके अंतर्गत जो आते हैं वह होते हैं 11 सर्वनाम। तो 11 सर्वनाम कौन कौन से हैं? एक है मैं, तुम, आप, वह, यह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या शब्द आते हैं। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं हमारा 34 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम पुरुषवाची शब्द नहीं है? ऑप्शन ए हमारा है तुम, ऑप्शन बी हमारा है हमको, ऑप्शन सी हमारा है मुझको, ऑप्शन डी हमारा उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई भी है इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन ए।
ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता। तुम जो है वो उत्तम पुरुषवाचक शब्द है। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं इसकी व्याख्या। तुम शब्द उत्तम पुरुषवाची शब्द नहीं है। अरे क्वेश्चन में क्या पूछा था, अच्छा सॉरी, इसमें पूछा था पुरुषवाची शब्द नहीं है और मैंने बता दिया कि पुरुषवाची शब्द है, उसके लिए सॉरी। तो तुम जो है ये हमारा पुरुषवाची शब्द नहीं है। ठीक है, तुम जो हमारा वो पुरुषवाची शब्द नहीं है। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तुम हमारा वो पुरुषवाची शब्द नहीं है, यह मध्यम पुरुषवाची शब्द है। तुम जो हमारा वो मध्यम पुरुषवाची शब्द है। ठीक है, जबकि मुझमें तथा हमको उत्तम पुरुषवाचक शब्द है। मुझमें जो है और हमको जो है ये उत्तम पुरुषवाचक शब्द है। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग स्त्री या पुरुष के नाम के स्थान पर करते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम जो है उसका प्रयोग स्त्री या पुरुष के नाम के स्थान पर करते हैं, वो हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम जो हमारा है वो 3 प्रकार का होता है। पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा जो हमारा है वो अन्य पुरुष। ठीक है, इसके आगे हम 35 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। आपकी सब राह देख रहे हैं। आपकी सब राह देख रहे हैं, तो आप पे क्या किया गया है, रेखांकित किया गया है। रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन ए हमारा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी हमारा है संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी हमारा है निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी हमारा है निजवाचक सर्वनाम। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है, ऑप्शन जो सही हो जाता है कोई नहीं। इसमें जो हमारा है इसमें कोई ऑप्शन सही ही नहीं है। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम। जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता के लिए किया जाता है वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वो निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। आप निर्वाचक सर्वनाम का दूसरा रूप है। आप जो हमारा है ये निजवाचक सर्वनाम का दूसरा रूप है। जहां शब्द का प्रयोग श्रोता के लिए हो वहां यह आदर सूचक मध्यम पुरुष होता है। ये क्या कहा गया है इसमें? आप निजवाचक सर्वनाम का रूप है जहां शब्द का प्रयोग श्रोता के लिए हो वहां आदर और सूचक का हो वह मध्यम पुरुष होता है। और ऑप्शन में क्या दिया गया था कि मध्यम सूचक मध्यम पुरुष नहीं दिया गया था ना। ठीक है, इसमें मध्यम पुरुष नहीं दिया गया था। अगर ऑप्शन में मध्यम पुरुष दिया होता तो ये हमारा सही हो जाता, ये ऑप्शन सही हो जाता, लेकिन ऑप्शन में दिया ही नहीं गया था। तो ये सारे ऑप्शन जो हमारे वो गलत हो जाते हैं। जितने भी ऑप्शन है चारों ऑप्शन हमारे गलत हो जाते हैं। तो आप जो हमारा है वो मध्यम पुरुष से हो जाता है। ठीक है, अब 36 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 36 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है? दिए गए वाक्य का पुरुष ज्ञात कीजिए। दिए गए वाक्य का पुरुष ज्ञात कीजिए। वाक्य क्या है? तुम कल कहाँ थे? तुम कल कहाँ थे? ऑप्शन ए है उत्तम, ऑप्शन बी है मध्यम, ऑप्शन सी है प्रथम, ऑप्शन डी है अन्य पुरुष। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता। तुम जो है ये तुम हमारा ये मध्यम पुरुष है। ठीक है, अब चलिए इसके आगे देख लेते हैं। हमारा 37 नंबर क्वेश्चन क्या है? इनमें से मध्यम पुरुष सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? इनमें से मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए हमारा है मैं, ऑप्शन बी हमारा है तू, ऑप्शन सी हमारा है वह, ऑप्शन डी हमारा उपरोक्त में से सभी। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा सही है। तू जो हमारा है वो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं हमारा। अब हम शुरू करेंगे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको हम अच्छे तरीके से देखेंगे। तो हमारा 38 नंबर क्वेश्चन क्या है? रिक्त स्थान की पूर्ति उचित सर्वनाम से कीजिए। रिक्त स्थान की पूर्ति उचित सर्वनाम से कीजिए। ऑप्शन वाक्य क्या है हमारा? खाली स्थान है, उसके बाद
पास रामायण की किताब है, तो यहाँ ऐसा कौन सा सर्वनाम आएगा जिससे वाक्य पूरा हो जाए, वो भी सही तरीके से। तो ऑप्शन ए हमारा है उसने, ऑप्शन बी हमारा है उसके, ऑप्शन सी हमारा है उसके, ऑप्शन डी हमारा है उसने। इसमें से ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, उसके, क्या आ जाएगा, उसके पास, उसके पास रामायण की किताब है। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। अब ये वाक्य पूर्ण तरीके से सही हो जाता है, ठीक है। अब 39 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति उचित सर्वनाम से कीजिए। रिक्त स्थान की पूर्ति उचित सर्वनाम से कीजिए। तो वाक्य हमारा पहले देख लेते हैं क्या है। वे एक गरीब किसान के बेटे थे, इसलिए खाली स्थान बचपन गरीबी में बीता। वे एक गरीब किसान के बेटे थे, इसलिए खाली स्थान बचपन गरीबी में बीता। तो ऑप्शन ए हमारा है उनका, ऑप्शन बी हमारा है मेरा, ऑप्शन सी हमारा है उसको, ऑप्शन डी हमारा है मैं। जिसमें जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। उनका जो है इस वाक्य में उनका सर्वनाम का प्रयोग होगा। अब ये वाक्य पूर्ण रूप से सही हो जाता है। वे एक गरीब किसान के बेटे थे, इसलिए उनका बचपन गरीबी में बीता। ठीक है। अब इसके आगे देख लेते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। दिया गया वाक्य किस पुरुषवाचक का उदाहरण है, ज्ञात कीजिए। वाक्य हमारा क्या है। जीवेश एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी है। जीवेश जो है एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी है। ऑप्शन ए हमारा है उत्तम पुरुष, ऑप्शन बी हमारा है अन्य पुरुष, ऑप्शन सी हमारा है मध्यम पुरुष, ऑप्शन डी हमारा है प्रथम पुरुष। इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है अन्य पुरुष। ठीक है। जीवेश एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी, ये हमारा अन्य पुरुष हो जाता है। 41 नंबर क्वेश्चन। अब हम देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। ऑप्शन ए है उन्हें, ऑप्शन बी है तुम, ऑप्शन सी है तुम्हें, ऑप्शन डी है हमारा। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। उन्हें जो हमारा है वो पुरुषवाचक सर्वनाम का सबसे अच्छा विकल्प है इस क्वेश्चन के अनुसार। ठीक है। इसके आगे देख लेते हैं हम। हमारा 42 नंबर क्वेश्चन क्या है। दिए गए वाक्य में सर्वनाम ज्ञात कीजिए। दिए गए वाक्य में सर्वनाम ज्ञात करना है हमें। वाक्य हमारा क्या है। इनकी तुम्हारे में कोई रुचि नहीं है। इनकी तुम्हारे में कोई रुचि नहीं है। तो ऑप्शन ए हमारा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी हमारा है मध्यम पुरुष, ऑप्शन सी हमारा है अन्य पुरुष, ऑप्शन डी हमारा है उत्तम पुरुष। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है, अन्य जो हमारा है अन्य पुरुष सही हो जाता है। ठीक है। और इसमें अन्य पुरुष है क्या, इनकी, इनकी हमारी अन्य पुरुष है। ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है। अब इसके आगे देख लेते हैं। हमारा 43 नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। ऑप्शन ए हमारा आप, ऑप्शन बी हमारा है हम, ऑप्शन सी हमारा मेरा, ऑप्शन डी हमारा है इसने। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है। वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का सबसे अच्छा विकल्प है इस क्वेश्चन के अनुसार। ठीक है। अब इसके आगे देख लेते हैं। हमारा 44 नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम पद है, चिन्हित कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम पद है, चिन्हित कीजिए। ऑप्शन ए हमारा राधा, ऑप्शन बी हमारा ऑप्शन सी हमारा सुंदर, ऑप्शन डी हमारा है विभीषण, विभीषण। तो इसमें से ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है, वह हमारा सर्वनाम पद है। ठीक है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं।
दिए गए शब्दों में वह सर्वनाम है जबकि राधा और विभीषण दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं तथा सुंदर जो हमारा है वो विशेषण है। विभीषण शब्द कभी कभी जाति संज्ञा के रूप में भी प्रयुक्त होता है, जैसे वह आज का विभीषण है, जैसे वह आज का विभीषण है। ठीक है, हमारा 45 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में सर्वनाम कौन सा है, ये पूछा है। तो ऑप्शन ए हमारा है यह, ऑप्शन बी हमारा है सभा, ऑप्शन सी हमारा है मनुष्य, ऑप्शन डी हमारा हिमालय। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है, यह हमारा सर्वनाम है। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं हम, हमारा 46 नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। तो हमसे पूछा है कि पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प कौन सा है इस वाक्य में। तो वह के नीचे क्या है, अंडरलाइन है। ठीक है, रेखांकित किया गया है। तो वह कल मुझसे मिलने आएगी, वह कल मुझसे मिलने आएगी। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया है वो ऑप्शन ए हमारा है संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी हमारा मध्यम पुरुष, ऑप्शन सी हमारा अन्य पुरुष, ऑप्शन डी हमारा है उत्तम पुरुष। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है अन्य पुरुषवाचक, वह हमारा क्या है, अन्य पुरुषवाचक। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं इसकी व्याख्या। वह वाक्य में वह कल तुमसे मिलने आएगी में रेखांकित शब्द वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का द्योतक है। पुरुषवाचक सर्वनाम स्त्री या पुरुष के नाम के बदले आते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। और इसके 3 भेद होते हैं, पहला कौन सा, उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में कौन कौन से, मैं और हम, मध्यम पुरुष में तू तुम और आप, और अन्य पुरुष में वह वे यह ए। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं। अब हम करेंगे निजवाचक सर्वनाम से रिलेटेड क्वेश्चन। हमारा 47 नंबर क्वेश्चन क्या है, निजवाचक सर्वनाम का उपयुक्त वाक्य है। ऑप्शन ए है हमारा, तुम्हें उसकी कहानी नहीं पता, तुम्हें उसकी कहानी नहीं पता। ऑप्शन बी हमारा, देखो कौन आया है। ऑप्शन सी हमारा है, वह एक सूखती हुई नदी है। ऑप्शन डी हमारा है, आप अपने भाई को लेकर आओ। जिसमें जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हमारा है वो निजवाचक सर्वनाम का सही वाक्य है। ठीक है, अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दिए गए विकल्पों में आप अपने भाई को लेकर आओ वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का उपयुक्त वाक्य है जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए करता है और जो सर्वनाम उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष में निजता का बोध कराते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहा गया है, जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए करता हो वो क्या कहलाता है, वो हमारा निजवाचक सर्वनाम करता। या फिर जो सर्वनाम उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष में स्वयं का या निज का बोध कराता हो वो क्या कहलाता है, निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। उदाहरण के लिए जैसे हम कह सकते हैं आप, स्वयं, स्वतः, अपना, अपनी आदि। ठीक है, अब इसके आगे देख लेते हैं। हमारा 48 नंबर क्वेश्चन क्या है, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित सर्वनाम से कीजिए। तो वाक्य क्या है, अब खाली स्थान, बच्चों का खेल देखिए। क्या है, अब खाली स्थान, बच्चों का खेल देखिए। तो इसमें ऑप्शन है तुम्हें, ऑप्शन बी है किस, ऑप्शन सी है आप, ऑप्शन डी है हम। इसमें से ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है। अब आप बच्चों का खेल देखिए, यहाँ क्या हो जाएगा, आप, क्या हो जाएगा, आप। अब आप बच्चों का खेल देखिए, ये वाक्य पूर्ण रूप से अब सही हो जाता है। अब 49 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 49 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। ऑप्शन ए हमारा, अपनों से क्या छिपाना,
ऑप्शन बी हमारा है आप भले तो जग भला। ऑप्शन सी हमारा यह मेरी निजी पुस्तक है। ऑप्शन डी हमारा आज अपनापन कहाँ है। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा जो है वो सही हो जाता है। ऑप्शन बी हमारा क्या है, आप भले तो जग भला। ये हमारा निजवाचक सर्वनाम का सही प्रयोग इसी वाक्य में हुआ है। ठीक है, निजवाचक क्या होता है, जो निजता का बोध, स्वयं का बोध करवाए, वो हमारा क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है। और यहाँ जो है आप जो है वो सर्वसाधारण के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही हो जाता है। अब इसके आगे हम देख लेते हैं हमारा 50 नंबर क्वेश्चन क्या है। हमारा 50 नंबर क्वेश्चन हम उसको देख लेते हैं, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। अब इसके आगे हम कल जारी रखेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है, इसको हम देख लेते हैं। हमारा 50 नंबर क्वेश्चन क्या, उन्होंने मुझे रहने को कहा और आप चलते बनो। आपके नीचे क्या है, अंडरलाइन यानी रेखांकित है। ठीक है, तो रेखांकित पद क्या है वो पूछा है। ऑप्शन ए है निश्चयवाचक, ऑप्शन बी हमारा पुरुषवाचक, ऑप्शन सी हमारा निजवाचक, ऑप्शन डी हमारा संयुक्त सर्वनाम। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है निजवाचक सर्वनाम। आप क्या है, ये निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दिए गए वाक्य के रेखांकित पद आप में निजवाचक सर्वनाम है, क्योंकि यहाँ निजवाचक आप का प्रयोग दूसरे व्यक्ति के निराकरण के लिए हुआ है। निजवाचक सर्वनाम का रूप आप है। ठीक है, लेकिन पुरुषवाचक के अन्य पुरुष वाले आप से इसका प्रयोग बिल्कुल अलग है। इसका दो जगह प्रयोग होता है, एक तो पुरुषवाचक के अन्य पुरुष वाले में भी होता है, और ये निजवाचक के लिए भी होता है। ठीक है, ये दोनों आप अलग होते हैं। ठीक है, यह जो है कर्ता का बोधक होता है, पर स्वयं कर्ता का काम नहीं करता है। पुरुष ये निजवाचक में क्या होता है, कर्ता तो होता है लेकिन ये कर्ता का काम करता नहीं है। लगता है हमें कि ये कर्ता का काम कर रहा है, लेकिन ये कर नहीं रहा होता है। ये बस दर्शाया जाता है कि ये कर्ता का काम कर रहा है, लेकिन ये वास्तव में कर्ता नहीं होता है। ठीक है, और पुरुषवाचक में क्या होता है उसको देखते हैं। पुरुषवाचक आप बहुवचन में आदर के लिए प्रयुक्त होता है। पुरुषवाचक में हमेशा क्या होगा, आप जो होगा वो बहुवचन में आदर के लिए प्रयुक्त होगा। तो दोनों में डिफरेंस समझ आ गया होगा कि निजवाचक में जो आप है वो कर्ता के रूप में कार्य करेगा, लेकिन कर्ता नहीं होगा। ठीक है, कर्ता नहीं होगा। और पुरुषवाचक में आपका जो प्रयोग होता है वो बहुवचन या बहुवचन में होता है, वो भी आदर के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे आप क्या राय देते हैं। ठीक है, इसमें आदर का भाव झलक रहा है। तो ये जो हमारा आप जो हो जाता है यहाँ पुरुषवाचक में, ये आदर भाव के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, और हिंदी में हमारे कुल 11 सर्वनाम होते हैं। प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के जो भेद होते हैं वो 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पुरुषवाचक, और दूसरा निजवाचक, और तीसरा है निश्चयवाचक, और चौथा है अनिश्चयवाचक, और पांचवा है संबंधवाचक, और छठा है हमारा प्रश्नवाचक। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा कि निजवाचक में आप किस तरीके से प्रयोग होता है और पुरुषवाचक में आप किस तरीके से प्रयुक्त होता है। तो निजवाचक में क्या आप जो है वो हमारा कर्ता का कार्य करता है, लेकिन कर्ता से बिल्कुल अलग होता है, वो कर्ता होता नहीं है। ठीक है, और जो पुरुषवाचक में आपका प्रयोग होता है वो आदर भाव के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो इसी के साथ हम आज की क्लास को समाप्त करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।